हेलो दोस्तों, इस हैंड वॉश के सीन को देखकर शायद आपको भी अपने कोविड-19 का टाइम याद आया होगा, जब गवर्नमेंट से गाइडलाइन जारी हुई थी कि आपको 20 सेकंड तक इस तरह से हैंड वॉश करना है, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जानते हैं कि क्यों है साबुन में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, क्या मिलाया जाता है ऐसा साबुन में और इससे जुड़ी क्या क्या सावधानियाँ हैं। तो आइए देखते हैं कि सोप में क्या कॉम्पोजिशन होता है। सोप में दो तरीके की चीज़ें डाली जाती हैं, पहला फैट्स और ऑयल्स और दूसरा अल्कली। फैट्स और ऑयल्स में वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एनिमल फैट्स का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इन फैट्स और ऑयल को अल्कली सॉल्यूशन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल सॉलिड सोप के लिए किया जाता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल लिक्विड सोप के लिए किया जाता है। जब फैट्स और ऑयल को अल्कली में मिक्स किया जाता है तो सोप का फॉर्मेशन होता है और इसी ही प्रोसेस को हम सेपोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें ग्लिसरीन एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म पे निकलता है। ये ग्लिसरीन स्किन को मॉइस्चराइज करता है क्योंकि ये मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर सकता है। तो अब देखते हैं क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप मॉलिक्यूल में दो बातें होती हैं, पहला तो उसका हेड रीजन होता है और दूसरा टेल रीजन होता है। हेड रीजन हाइड्रोफिलिक एंड कहलाता है और टेल रीजन हाइड्रोफोबिक एंड कहलाता है। हेड रीजन पानी के साथ अट्रैक्ट होता है और हाइड्रोफोबिक एंड जो टेल रीजन होता है, जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये टेल बेसिकली ऑयल्स के साथ अटैच होती है। अगर आप बैक्टीरिया वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनकी बाहर की एक लेयर पे लिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है। तो लिपिड को अट्रैक्ट करता है, इसी वजह से ये जो टेल होती है वो जाकर बैक्टीरिया या वायरस के सरफेस पर चिपक जाती है और ऊपर एक हेड रीजन पानी के साथ अट्रैक्ट होता रहता है। तो जैसे ही पानी इस सोप पर पड़ता है तो ये सोप का टेल रीजन लिपिड और प्रोटीन की लेयर को खराब करता जाता है बैक्टीरिया की, जिससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सोप को इस्तेमाल करने से पहले कई तरीके की सावधानियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि कई तरीके के सोप्स में हार्श केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और कई आर्टिफिशियल फ्रेगरेंसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से स्किन में ड्राइनेस क्रिएट होती है, रेडनेस और इचिंग भी क्रिएट हो सकती है। तो जिन लोगों की स्किन ज़्यादातर सेंसिटिव होती है या जिन्हें एक्जिमा या सोरियासिस की समस्या होती है, उन लोगों में साबुन का प्रयोग जिसमें काफ़ी हार्श केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो, ये प्रॉब्लम कर सकता है। कुछ लोगों को साबुन से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं क्योंकि इनमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स और फ्रेगरेंसेस या फिर डाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे साबुन में रंग आता है। तो ये कई सारे एलर्जिक रिएक्शंस पैदा कर सकते हैं, जैसे कि रैशेस, हाइव्स और स्वेलिंग का होना। इनमें कुछ एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जैसे ट्राइक्लोजान। अगर आप इस एंटीबैक्टीरियल सोप का बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो थोड़े समय बाद ऐसे बैक्टीरिया इस मटेरियल के साथ, एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट के साथ में रेजिस्ट करने लगेगा और हो सकता है ये फर्दर जाकर इन्फेक्ट करना शुरू कर दे। अगला, ये स्किन ड्राई कर सकते हैं क्योंकि ये इनका पीएच बहुत ज़्यादा हाई होता है। पीएच बहुत हाई होने की वजह से, क्योंकि ये बेसिक होते हैं, इसी वजह से ये स्किन को एक ड्राइनेस और इरिटेशन का इफेक्ट देते हैं। इसीलिए सोप का इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादातर रेकमेंड किया जाता है कि आप मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करें। इसके अलावा सोप बनाने की प्रक्रिया और सोप का इस्तेमाल इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है, ज़्यादातर एक्वाटिक लाइफ को, और ये कई तरीके के वेस्ट वाटर जनरेट करता है, इकोसिस्टम को अफेक्ट भी करता है। जिन लोगों को मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी होती है उन्हें इस सोप से कई सारे एडवर्स इम्पैक्ट जनरेट हो सकते हैं। देखते हैं इसकी क्विक समरी। पहला तो ये बैक्टीरिया को ब्रेक कर सकते हैं, इफेक्टिवली इनके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। दूसरा, हैंड वॉश करना रेकमेंड होता है ताकि आप स्प्रेड बैक्टीरिया और वायरसेस के स्प्रेड को और इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सके। लेकिन फिर भी लोगों को अपना स्किन केयर प्रोडक्ट और जो सोप होता है वो बहुत ही प्रॉपरली चूज़ करना चाहिए ताकि उससे उन्हें इरिटेशन ना हो। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।